निकाला। सबसे पहले तो ये जो 2 इस्तीफे आए साहब, इस पर आपका कमेंट कि सिराज उल हक साहब ने इस्तीफ़ा दिया, अपनी जमात की वो इमारत उन्होंने अमीर जमात इस्लामी के तौर पर वो अब मुस्ताफ़ी हो गए। जहांगीर तरीन साहब ने तो सियासत को ही खैर बात कह दिया है। तो ये इस इलेक्शन ने बहुत सारे पार्टियों की क्या कहेंगे, उनको ट्रैक से आउट कर दिया या आगे के लिए एक पोजीशन क्लियर कर दी, एक सियासी मंजरनामा आगे का दिखा दिया? देखिए, जमात इस्लामी का जहाँ तक ताल्लुक़ है वो एक नज़रियाती बड़ी पुरानी कदीम सियासी जमात है, और उसकी जो इंतखाबात में आपने देखा कि कभी भी उनको कोई बड़ी कामयाबी नहीं हुई। यही उनकी 1-2 सीटें 3 सीटें आती हैं, और इन लोगों ने मुख्तलिफ तजर्बे किए, और तजर्बे जो हैं मतलब है हर दौर में जारी रहे। आप जो काजी हुसैन अहमद साहब इनके से पहले के अमीर हुआ करते थे, मुनव्वर हसन से जो पहले अमीर हुआ करते थे, उन्होंने PIF बनाई थी, पाकिस्तान इस्लामिक फ्रंट बनाने की कोशिश की थी कि जमात इस्लामी को मकबूल जमात बनाया जा सके, लेकिन वो मकबूल नहीं हो सकी थी उस हिसाब से ना। और फिर हमने देखा कि काजी साहब भी जो थे उन्होंने एक अपनी उम्र की वजह से और बाज़ और वजूहात की बिना पर जिनका तर्ज सियासत था, उन पर यह कहा गया कि जिन्होंने जमात इस्लामी की सियासत को डाइल्यूट किया, तो उन्होंने भी खैर बात कह के वो हट गए थे, इमारत से हट गए थे जमात इस्लामी की। फिर मुनव्वर हसन साहब आए, उन्होंने भी मतलब है कि उनके एक अंदाज था, बहुत नज़रियाती आदमी थे, उनका भी अगर आप याद करें तो उन्होंने भी फिर कबल वक्त उनकी जो थी इमारत जो थी अमीर होने से उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। तो सिराज उल हक साहब ने फिर रिप्लेस किया। सिराज उल हक साहब ने काफ़ी तवील अरसे जमात इस्लामी की क़यादत की है, और ये वाहिद जमात है कि जिसमें किसी की ख़ानदान की मौरूसियत की जगह नहीं है, जो हमारी और दीगर सियासी और दीनी जमातों में है, जैसे कि जमीयत उलमा इस्लाम में अगर आप देखें यहाँ पे इलेक्शन भी होते हैं, अगर अमीर को दूसरी टर्म मिलती है तो भी इंतखाबात के बाद मिलती है। तो मैं समझता हूँ जमहूरी रवैया है, और अच्छी एक उन्होंने मिसाल कायम की है। सिराज उल हक साहब ने बड़ा काम किया, जमात इस्लामी का नेक नाम शख्स हैं, नजरियाती आदमी हैं, और अगर बाज़ जब आप देखते हैं कि आपने 5-6 साल, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं कितने साल इन्होंने क़यादत की, काफ़ी तवील अरसा किया है इन्होंने भी, और वो सोचते हैं कि जी अब मेरा वक्त आ गया और कोई नए खून को सामने आना चाहिए, कोई नए चेहरे को बतौर अमीर जमात इस्लामी आना चाहिए। तो एक तरह का आप समझिए कि जमात इस्लामी में किसी खलफशार की निशानदेही नहीं करता, बल्कि एक मुस्बत चीज़ है। और दीगर सियासी जमातों को भी अगर उनके इंतखाबी नताइज अच्छे नहीं आते तो एक कहीं ना कहीं सेल्फ सिस्टम खुद तनकीदी होती है कि अपने आप को कदर कलामी की माजरत। लेकिन ये चूंकि ज़ाहिर है कि छोटे मैंडेट की जमातें हैं, तो क्या जो बड़ी जमातें हैं, पीपल्स पार्टी या मुस्लिम लीग नून, उन पर अब इस फैसले का प्रेशर पड़ेगा? चूंकि मियां नवाज शरीफ साहब का जो इस वक्त नतीजा है NA 130 का, वो पहले ही चैलेंज हुआ हुआ है, और अगर वहाँ से कोई ऐसा रिजल्ट सामने आ जाता है अनएक्सपेक्टेड, तो उसके बाद उन पर भी प्रेशर पड़ सकता है कि जी अगर आवाम ने आपको मैंडेट नहीं दिया तो फिर आप पार्टी की लीडरशिप छोड़ें और मुस्ताफ़ी हो जाएं। अरबाब, आपकी ख्वाहिश अच्छी, लेकिन यहाँ पे सवाल ही पैदा नहीं होता, सवाल ही पैदा नहीं होता। ये ख्वाहिश नहीं है मेरी, ये सिर्फ मैंने सवाल के तौर पर आपके सामने रखा है। चले, सवाल के तौर पे आपने ख्वाहिश का इजहार किया, मैं ऐसे वो कर रहा हूँ, आपको एक जुमले को घुमा रहा हूँ कि ख्वाहिश अच्छी हो सकती है लेकिन ये पूरी नहीं होगी कभी भी, सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि पीपल्स पार्टी हो और अपना नून लीग हो, ये खानदानों की जाती मिल्कियत बन गई है ये जमातें। ये उस तरह से इनमें इंतखाबात होते हैं, इसमें अगर लोगों को नॉमिनेट भी किया जाता है हम ओहदों पे, तो आप देखिएगा अपने खानदान के इर्द गिर्द के लोगों को किया जाता है। जैसे कि नून लीग में रिवाज है कि इसाकदार समझी हैं, बेटी उनकी हैं, भाई हैं, भतीजे हैं, भांजे हैं, ये लोग जो है गालिब हैं, और उसके बाद वो लोग हैं कि जो इनकी फर्माबरदारी करते हैं। यहाँ पर एक सियासी जमात की तरह कि जहाँ पे बहस मुबाहिसा हो, इख्तिलाफ राय हो, इसका तस्वुर ही नहीं है। यही सूरत हाल कमोबेश पीपल्स पार्टी की भी है कि वहाँ पर आप देखेंगे जरदारी साहब की बहनें जो हैं वो उसमें फाल हैं, खुद बिलावल साहब हैं, उनकी जो बहन है आसफा वो फाल हैं, जरदारी साहब हैं। तो ये जमातें जो है खानदान की प्रॉपर्टी हैं। इसी तरह अवामी नेशनल पार्टी को आप देखेंगे जी, वो गफ्फार खान साहब का जो खानदान है उसकी मिल्कियत बनी हुई है। जमीयत उलमा इस्लाम जो है वो मुफ्ती महमूद और अब मौलाना फजल रहमान साहब की मिल्कियत, अपने बेटों को टिकट देते हैं, भाइयों को टिकट देते हैं, आम कारकुन उसमें आपको नजर नहीं आता। तो वो बिल्कुल अलग जमात है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो इलेक्शन हार भी जाए तब भी उनकी जमात रहेगी, जीत भी जाए तब भी उनकी जमात रहेगी। तो ये तो उन जमातों में होता है कि जो जमहूरी जमातें होती हैं, जहाँ पर मिडिल क्लास होती है, जहाँ पर बहस बहस होते हैं, इदारे होते हैं, तो मैं बिल्कुल सवाल ही पैदा नहीं। ठीक है, तो आमिर साहब, ये जो सियासी तौर पर अब ये जो मुलाकातें इस वक्त हो रही हैं जो हुकूमत साजी के लिए, ज़ाहिर है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के नंबर्स इंडिविजुअली तो पूरे हैं, लेकिन वो कलेक्टिव एफर्ट के जरिए हुकूमत में आना चाह रहे हैं। जो नया फार्मूला लेकर आए कि ज़्यादा जमातों वाला 3 साल और कम सीट्स वाला 2 साल के लिए प्राइम मिनिस्टरशिप हासिल करेगा, ये आपको काबिल अमल फार्मूला लग रहा है? ये इस पर कोई इत्तेफाक हो सकता है और ये चल सकता है आगे कामयाबी के साथ? देखिए, अभी बहुत सारे फॉर्मूले सामने आएंगे और अभी बहुत ज़्यादा लेन देन होना है।
کہ 3 سال یہ رہے 2 سال یہ رہے، مطلب آپ اگر اس پہ نظری سطح پہ دیکھیں، اگر کوئی ایسا پروپوزل ہے اور سنجیدہ ہے، قابل عمل ہے، تو کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ کہ سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ یہ نہیں ہوتا کہ جب آپ اتحاد بناتے ہو کہ جی آپ کی باری 2 سال کی اور میری 3 سال کی، یہ ہوتا ہے کہ معیشت کے معاملات پر، خارجہ پالیسی کے معاملات کے اوپر اور دیگر چیزوں کے اوپر آپ کا نقطہ نظر کیا ہے، کہ جب تک آپ کا ان چیزوں پہ وہ نہیں ہوتا، کنسنسس نہیں ہوتا کہ آپ کو معیشت کے محاذ پہ کیا کرنا ہے، آپ کو خارجہ تعلقات کے محاذ پہ کیا کرنا ہے، وہ چیزیں ہوتی ہیں گورنمنٹ کو چلانے والی۔ تو ہمارے یہاں میرے خیال میں ان پارٹیز کا یہ میرے خیال میں اس پہ بحث بھی نہیں ہو رہی ہوگی، صرف یہی ہو رہا ہوگا کہ اس کو کیا وزارت ملے گی، لیکن حکومت کو 5 سال چلانے کے لیے ان چیزوں پہ ایک قربت ضروری ہے، اتفاق ضروری ہے۔ تو وہ دیکھنا ہوگا کہ یہ مطلب ٹھیک ہے کہ شروعات کرتے ہیں، کیسے چلتے ہیں، اگر پی ڈی ایم والا حالات رہے تو کیا ہوگا، ایس آئی ایف سی کی سب جو ہے ان کے سامنے مسئلہ ہوگا، تو اٹس ایزیئر سیڈ دین ڈن۔ اچھا سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔